Hello students, your subject is Business Economics and today's topic is Law of Return to Scale। आज जो हम डिस्कशन करेंगे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी आपका क्या है, ये भी एक आपका प्रोडक्शन फंक्शन है। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो आपके प्रोडक्शन फंक्शंस होते हैं वो आपके टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन शॉर्ट रन होता है और सेकंड वन आपका लॉन्ग रन। जो हमने फर्स्ट वन पढ़ा था शॉर्ट रन में, हमने पढ़ा था उसके शॉर्ट रन के अंदर जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब जब हम लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की बात करते हैं तो ये आपका लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन होता है। जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन है उसके आपके दो टाइप्स हैं। एक है आपका लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल और सेकंड वन है इसका आईसी पॉइंट। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जो होता है एक आपका लार्ज स्केल प्रोडक्शन फंक्शन है। सेकंड वन क्या है कि जब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि वहां पर क्या होता है कि एक फैक्टर जो आपका होता है वो वेरिएबल होता है और बाकी जो आपके अदर फैक्टर्स होते हैं वो आपके फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की बात करते हैं, यहाँ पर जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके वेरिएबल होते हैं, सारे आपके चेंजेबल होते हैं। इट मीन्स कि आप जिस लेवल पर आउटपुट को बढ़ाओगे, जिस लेवल पर आप आउटपुट को कम करोगे, उसी प्रोपोर्शन में, उसी परसेंटेज में आपको अपने जो ऑल प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं उन्हें भी आपको चेंज करना वहां पर पड़ेगा। इसमें सिंपल लिखा हुआ है कि द टर्म रिटर्न टू स्केल रेफर्स to the changes in output as all factors change by the same proportion। मीन्स कि यदि आप आउटपुट को चेंज करोगे तो आपको बाकी अदर फैक्टर्स भी वहां पर आपको चेंज करके चलना पड़ेगा। जबकि लॉ ऑफ वेरिएबल में हम क्या कर रहे थे, लॉ ऑफ वेरिएबल में हम सिंपल ये कर रहे थे कि केवल वहां पर एक फैक्टर को वेरिएबल रख रहे थे, बाकी सारे फैक्टर को हम चेंजेस वहां पर कर रहे थे। ठीक है, अब यदि हम लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के कुछ एजम्पशंस की बात करें तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वन तो यहाँ पर सिंपल यही है कि जो आपके जितने भी फैक्टर्स हैं वो आपके क्या है, वेरिएबल। ठीक है, जिन्हें हमें चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू आउटपुट। टेक्नोलॉजी को भी हमें यहाँ पर चेंज रखना पड़ेगा, किसी भी फैक्टर को हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट नहीं करेंगे। अब जब हम लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके इसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो इसका टाइप है वो है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, सेकंड वन है आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और थर्ड वन जो है आपका वो है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो हम इसे जो आपका ये रिटर्न टू स्केल लॉ है हम इसे इस डायग्राम से समझते हैं, इस टेबल के थ्रू समझते हैं। इसमें क्या है, हमने क्या कहा यहाँ पर कि यहाँ पर जितने भी आपके इनपुट फैक्टर्स होते हैं वो आपके चेंजेबल होते हैं, आपके वेरिएबल होते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 इनपुट फैक्टर लिए हैं, यूनिट ऑफ लेबर और सेकंड हमने लिया है आपकी यूनिट ऑफ कैपिटल। ठीक है, यूनिट ऑफ लेबर को भी हमने वेरिएबल रखा है 1 2 3 4 5 6 7, वेरिएबल मींस चेंजेबल। यूनिट ऑफ कैपिटल है उसे भी हमने यहाँ पर चेंजेबल रखा है कि क्या 3 9 9 12 15 18 20। इट मीन्स क्या है कि हमने यहाँ पर जो भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमने उन्हें वेरिएबल रखा है, उन्हें हमने जो है आपका चेंजेबल यहाँ पर रखा है। आगे क्या है, यदि हम यहाँ पर देखें कि भाई परसेंटेज इंक्रीज इन लेबर एंड कैपिटल, तो यदि हम इसकी बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमने इस परसेंटेज में ये यहाँ पर हमने बढ़ाते रहे हैं। जैसे 100% से बढ़ा ये 50%, फिर उसके बाद क्या है आपका 33%, फिर 25%, 20% और 16%। इसके बाद हम बात करेंगे टोटल प्रोडक्ट की या टोटल प्रोडक्शन की कि हमने टोटल कितना यहाँ पर हमने प्रोडक्शन किया। ठीक है, तो जब हम टोटल प्रोडक्शन की बात करेंगे तो पहले का 10, जैसे हमने लेबर और कैपिटल बढ़ाई कितनी हुआ आपका 30 हुआ, फिर आपका 60 हुआ, फिर आपका 80 हुआ, फिर आपका 100 हुआ, फिर आपका 120 हुआ और फिर उसके बाद आपका ये कितना हुआ 130। इट मीन्स क्या है कि हमने जैसे जैसे अपने वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ाए हैं, इनपुट फैक्टर्स को हमने बढ़ाया है, वैसे वैसे क्या हुआ हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो भी आपका यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है।
10, 30, 10, 30, 60, 80, 100, 120 और आपका 130। अब आगे क्या है, अब यदि यहाँ पर हम देखें परसेंटेज चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, तो पहले 200%, फिर 100%, 33%, 25%, 10% और 8.3% से ये आपका इंक्रीज हुआ। हमने इसमें क्या बताया, इसके अंदर आपकी 3 स्टेज होती है। एक होती है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, एक आपका कांस्टेंट होता है और एक आपका होता है डिक्रीजिंग। अब आप यहाँ पर देखोगे कि जहां पर परसेंटेज इंक्रीज इन लेबर और कैपिटल, हमने जहां पर 100% से इसे इंक्रीज किया है, वहां पर हमारा आउटपुट बढ़ा है 200%। फिर ये 50 है तो ये हुआ आपका 100%। तो यदि हम ऊपर के दो की बात करें तो यहाँ पर दो जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है 2 और 3 के लिए, ये यहाँ पर क्या हुआ, हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न हुआ। 100 और 50 था, यहाँ पर 200 और 10 हुआ। फिर उसके बाद हमने लेबर और कैपिटल 33% से बढ़ी, 25% से बढ़ी, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी हमारा कितने से 33% से बढ़ा और हमारा 25% से बढ़ा। तो ये हमारा क्या हुआ, सेकंड वन हुआ हमारा कांस्टेंट रिटर्न। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे आते हैं, यहाँ पर हमारा जो लेबर और कैपिटल बढ़ी 20% से बढ़ी, उसके बाद आपका कितना 16.6% से बढ़ी। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पर देखेंगे टोटल प्रोडक्शन, तो टोटल प्रोडक्शन हमारा जो बढ़ा है वो आपका 10, ये बढ़ा है आपका 10% से और ये बढ़ा है आपका 8.3% से। इट मींस इसे और आप इसे कंपेयर करोगे तो ये आपका यहाँ पर क्या आया, ये आपका यहाँ पर डिक्रीजिंग रिटर्न है। तो हमने इसमें लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में आपको क्या बताया कि यहाँ पर 3 स्टेजेस होती हैं, 3 टाइप्स होते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, कांस्टेंट रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, साथ के साथ आपको डिमिनिशिंग रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा, या डिक्रीजिंग रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट थिंग कि यहाँ पर हमें अपने सारे इनपुट फैक्टर्स को क्या रखना है, वेरिएबल रखना है। अब हम इसमें आगे बात करते हैं, तो सबसे पहला आता है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसमें आपका लिखा हुआ है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और डिमिनिशिंग कॉस्ट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज्ड, आउटपुट इंक्रीज एट द हायर रेट। इंक्रीजिंग रिटर्न में बेसिकली क्या होगा कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम होगी, लेकिन हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो हमारा वहां पर हाई होगा, वो वहां पर हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हमने इसका एक ग्राफ बनाया है। यदि हम इंक्रीजिंग रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर जो आपका ग्राफ है, यहाँ पर हमने 2 एक्सिस लिए। ठीक है, एक आपकी एक्स एक्सिस और दूसरी हमने क्या ली है, आपकी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिखा है, आपकी यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, और वाई एक्सिस पर हमने क्या लिखा है, रिटर्न। तो जब आप आप इस ग्राफ को देखोगे तो आपको इसमें सिंपली दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो आपका हमारा ग्राफ है ये हमारा कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग वे में जा रहा है। देखिए आप इसे, ये धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट जो इसका टाइप होगा वो आपका क्या होगा कि लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में, कि आपको इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आपको यहाँ पर मिलेगा। जो हमने टेबल में बताया है वही सेम हमने इस ग्राफ के थ्रू आपको ये समझाया है कि ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका एक तरीके से इंक्रीजिंग रिटर्न हो रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग मींस कि ये बढ़ते हुए क्रम में आपका जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका सेकंड वन आता है वो आता है आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल आपका क्या होता है बेसिकली कि जहां पर आपका इसमें लिखा हुआ है कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और कांस्टेंट कॉस्ट रेफर्स टू द प्रोडक्शन सिचुएशन इन विच आउटपुट इंक्रीज एक्जेक्टली इन द सेम प्रोपोर्शन इन विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज। कि जिस परसेंटेज पर आप क्या कर रहे हो, जिस परसेंटेज पर आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हो, सेम परसेंटेज पर आपका टोटल आउटपुट यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो इसलिए हमने इसे क्या कहा यहाँ पर, इसे हमने कहा आपका कांस्टेंट रिटर्न। अब आप कांस्टेंट रिटर्न को देखोगे तो इसे भी हमने क्या किया है, इसे भी हमने एक ग्राफ के थ्रू डिफाइन किया है। ग्राफ में आपका क्या है, सिंपल यहाँ पर
कि यहाँ पर भी हमने क्या लिया है, हमने यहाँ पर दो एक्सिस लिए हैं, एक एक्स एक्सिस और एक आपका सेकंड वन वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर भी हमने सेम किया है कि यहाँ पर क्या है, यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, और यहाँ पर हमने क्या लिखा है आपका रिटर्न। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो ये हमारा ग्राफ की लाइन है ये हमारी सीधी जा रही है। सीधी मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। क्या है आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में जिस प्रोपोर्शन में हमने लेबर और कैपिटल की परसेंटेज को बढ़ाया है, सेम प्रोपोर्शन में जो हमारा रिटर्न है वो भी हमारा रिटर्न यहाँ पर आपका इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए हम इसे सिंपल क्या कहेंगे कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब इसके बाद जो आपका लास्ट वन आता है वो है आपका डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। लास्ट वन क्या है आपका डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल आपका क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि भाई डिमिनिशिंग रिटर्न और इंक्रीजिंग कॉस्ट रेफर्स to that production situation where if all factor of production are increased in a given proportion, output increase in a smaller proportion। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमने इसमें एक लेबर लिया है और दूसरी आपकी कैपिटल ली है, हमने क्या किया है, हमने उसे और कंपैरिजन में, ऊपर की कंपैरिजन में हमने उसे ज्यादा परसेंटेज से बढ़ाया है, लेकिन हमारा जो आउटपुट है वो उस परसेंटेज से इंक्रीज नहीं हुआ। जिस परसेंटेज से हमने क्या किया है, अपने इनपुट्स को बढ़ाया है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाया है, उस परसेंटेज से हमारा जो आउटपुट है वो आउटपुट हमारा यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमारा ये जो हुआ ये हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल हुआ, क्योंकि क्या है, इनपुट ज्यादा परसेंटेज से बढ़ा रहे हैं और आउटपुट उसके कंपेरिजन में हमारा कम परसेंटेज से इंक्रीज होगा। अब हम इसे भी आगे हमने इसका एक ग्राफ बनाया है जिसके थ्रू हम इसे समझेंगे। ग्राफ में इसमें क्या है, इसमें भी सेम वही है कि आपकी टू एक्सिस है, एक आपकी एक्स एक्सिस और सेकंड वन आपकी क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पर हमने वही करा है, यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल ली है, और वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर रिटर्न लिया है। तो यहाँ पर क्या है, आप इसे देखिए कि वहां पर क्या था, इंक्रीजिंग रिटर्न में ये इस तरीके से बढ़ रहा था, कांस्टेंट में सीधा था, लेकिन डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल में क्या आ रहा है, हमारा ग्राफ जो है ये धीरे धीरे आपका डाउनवर्ड जा रहा है। डाउनवर्ड का मतलब क्या है कि हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो एज कंपैरिजन टू द परसेंटेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल वो हमारा उस परसेंटेज से नहीं बन रहा है। ये इस तरीके से ग्राफ से आपको क्लियर है, ये नीचे डिमिनिश हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारा रिटर्न हुआ वो डिमिनिशिंग रिटर्न हुआ, इसलिए हमने इसे क्या कहा, डिमिनिशिंग रिटर्न। यही तीनों मैंने इसमें टाइप्स और स्टेज आपको बताई थी स्टार्टिंग में कि जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें तीन ही स्टेज होती है। इंक्रीजिंग, एक तो रिटर्न टू स्केल होगा आपका, दूसरा आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा, और थर्ड वन होगा आपका डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो ये आपके हमने अब तक इसमें दो लॉ पढ़े हैं। फर्स्ट वन जो पढ़ा था वो हमने शॉर्ट रन के लिए पढ़ा था, जिसमें आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था, और जो सेकंड वन है ये आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है जो आपका रिटर्न टू स्केल है। इसमें आपका आगे एक और फंक्शन है जो कि आपका आइसोक्वेंट है, हम उसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।